ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸਵਈਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੋ कि ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1385 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਈਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਵਈਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਵਈਏ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਤੀਜੇ ਸਵਈਏ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। आप जितने तन सतगुर की पावन गोद विच जुड़ बैठे हो, साध संगत करो कृपा सतगुर की पावन अमृत बाणी दी विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह दे नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी सतगुरां ने कृपा कीती है, जिथे इन्हां पावन सवैयां दे अंदर करते अकाल पुरख परिपूर्ण परमात्मा दे गुणां दा जिक्र कीता है कि उस परमात्मा दे किहड़े किहड़े गुण ने। उथे सतगुर ने धन गुरु नानक पातशाह जी सतगुरां नूं उस परिपूर्ण परमात्मा दे तुल बराबर करके जानन दी प्रेरणा सानू समुची मनुखता नूं दित्ती है। यह गल साध संगत सानू खास करके भट्ट सहबान उन्हां दे उचारण कीते हुए सवैयां दे विचों मिलदी है, जिथे उन्हां ने धन गुरु नानक साहिब पातशाह जी तो लैकर के गुरु अर्जन देव पातशाह जी तक सतगुरां दे बाबत सतगुरां दी वडियाई विच इह अमोलक बचन आखे ने और बेअंत सिफतां बेअंत वडियाइयां सतगुरां दे अमृत गुणां दे आधार ते सतगुरां दियां कीतियां ने। साध संगत अक्सर संसार दे अंदर मनुख जदों किसे दे कोलों किसे चीज़ दी लालसा हुंदी है, इच्छा हुंदी है, उदों मनुख किसे दी वडियाई करदा है, किसे दी सिफत करदा है। उनकी सिफत उनकी वडियाई पिछे उनकी एक मनसा हुंदी है कि इनकी सिफत कीतियां इनकी वडियाई कीतियां उनके बदले विच ये खुश होवे ते इनकी खुशी दे विचों मैनूं कुछ मिल जाए। अक्सर साध संगत आप जी ने गुरु घरां दे अंदर ये चीज़ वेखी होएगी कि जदों किते दुनियावी तौर ते इलैक्शन हुंदे ने, उस वेले जेड़े इलैक्शन दे विच खड़े हुए मंत्री हुंदे ने, MLA हुंदे ने, वो अक्सर गुरुद्वारियां दे अंदर तुहानूं परिक्रमा करदे दिसणगे, धार्मिक द्वारियां ते परिक्रमा करदे दिसणगे। वो गुरु की संगत विच आणगे, उत्थे बकायदा उन्हां नूं संगत विच उन्हां दा नाम लैके उन्हां नूं बुलाया जाएगा, उन्हां दे गल विच सिरों पाऊ पाए जाणगे। ये कहा जाएगा भी ये बहुत गुरु घर ते श्रद्धा रखन वाला बंदा है, इनका गुरु घर ते बड़ा विश्वास ते बड़ा भरोसा है, ये लोकाई दी संगत दी लोकां दी सेवा दे विच निपुण है, सच विच गुरु की हजूरी विच खड़े हो के बहुत झूठ बोले भी जाते ने ते संगत वालों सुने भी जाते ने। उस वक्त धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी मानो सानू एक सवाल कर रहे होंदे ने कि वाह गुरु के सिखा, दुनियावी तल ते गुरु नानक पातशाह जी दे सामने बहुत वड्डे वड्डे धनाड़ लोग आए। गुरु नानक पातशाह जी दे सामने बाबर भी आया,
पर सतगुर ने बाबर नूं जाबर कह के बाबर दे कीते हुए कर्म उनके सामने प्रगट किए। अज साडे अंदर इन्नी हिम्मत नहीं कि असी समाजिक लोग, कोई इंसान समाजिक तल ते कितना भी बुरा क्यों ना होवे, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 4 ਪੈਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਤੇ, ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰਮਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, जिस दिन उन्होंने कोई ताकत मिलती है, कुर्सी मिलती है, उस दिन तुसी उन्हों के सामने हाथ जोड़ते हो पर वो तुहाडी गल भी नहीं सुनते। इसे करके गुरु नानक पातशाह जी ने कृपा की, सतगुर कहते ने आप मैं तेनू सच्चे मालक के चरणों नाल जोड़ा, जिंदा सिंघासन सदा अडोल है। धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी आगरे की धरती ते सन। गल होर थोड़ी समझ विच आए, फिर आप इस सवैये की विचार वाल जाना है, क्योंकि सतगुर ने कृपा करके सवैये के अंदर इन्हां गुणां का जिक्र किया। अज मैं इस करके थोड़ी जी भूमिका विच बेनती आप जी के चरणों विच करन लगा। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी आगरे की धरती ते ने। सतगुर पातशाह जी आगरे तो बाहर एक अस्थान ते जो जंगल दे नेड़े है, उत्थे सतगुर जी तंबू ला के सिखां दे नाल ठहरे हुए ने। अचानक उस पासे जेड़ा हिंदुस्तान दे तख्ते ते बैठा होया बादशाह है जहांगीर, वो भी उस दिन सुभावक अपने महलों दे विचों निकल के ते जंगल दे विच शिकार खेडन लई निकले, जिथे धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने अपने सिखां दे नाल निवास किया। उथों कुछ दूरी दे उपर जहांगीर अपने फौजदारां दे नाल, सैनिकां दे नाल, अहलकारां दे नाल तंबू दे विच आराम करन लई रुकिया। एक गुरसिख नूं पता लगा भी धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी आए ने। इन्हें कदी सतगुरां दे दीदार नहीं सन कीते ते इहदे मन अंदर ख्याल आया एक गुरु हरगोबिंद साहब जी दे दर्शन करन दे लई आया है। बड़ा गरीब सी, भावना सी भी मैं जदों जावां अपने सतगुर दे चरनां दे विच कुछ अर्पण करां। हर सिख दी भावना हुंदी है साध संगत कि वो जदों अपने सतगुर दे चरनां विच जाए, जो उहदे कोलों तिल फुल है वो अपने मालक दे चरनां विच भेटा करे। और ये भी ध्यान रखना भी गुरु दी गोलक विच पाण वाला इंसान जो भी माया पांदा है, तिल फुल पांदा है, सतगुर कदी ये नहीं वेखदे भी इस बंदे दी कमाई किन्नी है। सतगुर गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी कहंदे ने, परमात्मा वो अकाल पुरख सिर्फ तेरी भावना वेखदा है। दिन विच 1000 रुपया कमाण वाला जे 10 रुपये गोलक विच पा देंदा है, उनकी कमाई बहुत वड्डी है। सतगुर उहदे ते बहुत खुश ने। पर उनकी कमाई चंगी होवे, किरत चंगी होवे, ते जे लखां रुपये दिन विच कमाण वाला बंदा भी जे आखे मैं हज़ारां गोलक विच पाए ने, ते ध्यान देना सतगुर कहंदे ने तू जे कमाई तेरी चंगी नहीं, धर्म दी नहीं, ते तेरे हज़ारां पाए भी वो गुरु की निगाह विच परवाह नहीं। सानू लगदा है भी हाँ ये बंदा बड़ा चंगा है, क्योंकि असीं दुनियावी पदार्थां नाल जुड़े हुए हैं। इसे गर्ज पिछे ते असी गुरु की हजूरी विच झूठे लोगों की भी सिफत करने, असी उन्हां दी भी वडियाई करने जिन्हां कुछ कीता ही नहीं समाज दे लई, जिन्हां समाज नूं अज तक रोलिया ही है, जिन्हां समाज विच अज तक गंदगी ही फैलाई है, वो भी आ जाण ते असी उन्हां दियां भी सिफतां करनियां शुरू कर देने, क्योंकि सानू अपनी गर्ज हुंदी है भी कल नूं मैनूं इहदे तों काम पिया ते मैं काम किवें करावांगा। सच विच इंज लगदा है जिवें धर्म एक पौड़ी बन गई है बंदे दे लई संसार दे काम कराउण दे लई। धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी
जिस तंबू विच बैठे सन, आराम कर रहे सन, ये सिख इनू पता लगा भावना नाल इन्हें जो कुछ घाह खोतरदा सी, घाह खोत के उन्होंने बाजार दे विच वेच के ते ये अपना घर का गुजारा करदा सी। किरत है साध संगत जी, किरत भावें किहो जी भी होवे, किरत भावें किन्नी छोटी क्यों ना होवे, पर सतगुर ने गल धर्म की किरत दी आखी है। मैं पहलों बेनती की, लखां कमान वाला बंदा जे उनकी किरत चंगी नहीं, वो अपनी इस कमाई दे लई पता नहीं किन्नियां दा घात करदा है, किन्नियां नूं दुख दिंदा है, किन्नियां नूं पीड़ा दिंदा है, किन्नियां नूं तकलीफ दिंदा है, किन्नियां दा हक मारदा है, वो भी गुरु की निगाह विच परवाह नहीं। पर जे एक बंदा मेहनत की कमाई नाल 500 रुपया भी दिन विच कमा लैंदा है ना, तो सतगुर दे चरनां दे विच 1 रुपया भी रख दिंदा है, ते मेरा सतगुरु नूं अपनी गलवकड़ी विच लै लैंदे ने, क्योंकि उनकी किरत सच्ची ते सुची है। गुरु नूं सच्ची ते सुची किरत वाला परवाह नहीं। मैं इसे करके बेनती करना, अज गुरद्वारियां दे अंदर असी जिहड़े हालात बना दिते ने ना, माफ़ करना साध संगत, असी कहने साडा मन गुरद्वारे विच नहीं लगदा, साडा मन नहीं टिकदा, इन्ने धर्म दे प्रचार हो रहे ने, फिर भी कुछ क्यों नहीं समाज विच बन रहा। उनका कारण यही है कि जिन्ने धार्मिक अदारियां दे अंदर कारज चल रहे ने, बहुतात माया जिहड़ी उन्हां लोकां दी दित्ती हुई है, जिन्हां दी किरत धर्म दी नहीं, ते धर्म दी किरत सच जाणिओ ना उस कमाई करन वाले दे अंदर नूं थिर कर सकदी है, ना उस किरत कमाई दे नाल पक्या होया लंगर किसी दे मन नूं थिर कर सकदा है। ये सानूं मनना पेगा, ये सानूं स्वीकार करना पेगा। जे नहीं स्वीकार करांगे ते सच जाणिओ ये निगार ते इसे तरह कंटीन्यू चल रहा है, ये तो हुंदा रहना है। शायद आने वाले समय चो हालात इदू भी माड़े हो जान, ये तो साडे सोचण दा कर्म है, ते साध संगत तुसीं सोचना है। इस करके धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी इस सिख ने घाह दी एक पंड लियांदी, नाल एक टका इहदे कोलों सी, ते आया भी मैं गुरु हरगोबिंद साहब जी दे दीदार करने ने, ते भुलेखे नाल ये उस तंबू विच चला गया जिथे जहांगीर आराम कर रहा सी। इन्हें बाहर खड़े एहलकार नूं आख्या भी मैं सच्चे पातशाह दे दर्शन करना है। सिख बड़ी भावना नाल गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं सच्चा पातशाह कहिंदे सन। इन्हें आख्या भी शायद बाहर बादशाह जहांगीर दे दर्शन करना आया है। इन्हें बादशाह जहांगीर दे कोलों इजाजत मंगी। ये बंदा अंदर गया, घाह दी पंड एक पासे रखी, टका अगे रख के नमस्कार कीती, ते नमस्कार करके कोई गल आखी कि हे सच्चे पातशाह कृपा करो, तुहाडे दर्शनां दी बड़ी तांग सी, अज तुहाडे दीदार होए ने, अज तुहाडे दर्शन होए ने, सतगुर मेरी ये तुच्छ जी भेटा स्वीकार करो, ते अपने इस सिख नूं जन्म मरण तो निवार लवो। जहांगीर समझ गया भी ये बंदा जाना किसी होर पासे चाहता सी, आ किसी होर पासे गया है। इन्हें आख्या तू किंदे दर्शन किन्नू मिलन आया? कहंदा मैं सच्चे पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी। कहन लगे मैं गुरु हरगोबिंद साहब नहीं, मैं इस मुल्क दा बादशाह जागीर हाँ। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी थोड़ी दूरी ते ने, उत्थे आराम, उत्थे अपने सिखां दे नाल रुके ने। इन्हें घाह दी पंड चुकी, सिर ते टका अगों फड़िया ते वापस कदमी। बादशाह जहांगीर नूं इह गल चंगी ना लगी। कहन लगे भलिया तेनू पता नहीं बादशाह दे अगे जो कोई भेटा रख दी जाए वो चुकी नहीं जा सकती, वो वापस नहीं ली जा सकती। तो बादशाह की तोहीन कर रहे हैं, इहदे बदले विच तेनू बड़ी वड्डी सज़ा दी जा सकती, तेरा सिर कलम किया जा सकता है। वो सिख ने बड़ी भावना नाल बचन आखे। कहन लगे तुसी मेरा सिर कलम कर दिओ, पर यह भेटा मैं अपने सतगुर दे लई लैके आया ते अपने सतगुर दे अगे ही लैके जानी है। यह है सिੱਖੀ, यह है सिੱਖੀ दा किरदार, यह है सिੱਖੀ दा जीवन। होवे संसार दा मुल्क दा बादशाह ते सिख दी निगाह विच उहदी कीमत एक कौड़ी भी नहीं। यह है असली किरदार सिख दे जीवन दा। असी अज कित्थे खड़े आ साध संगत, कोई ऐरा गैरा आ जाए असी उहदियां सिफतां गुरु दी हजूरी विच बननियां शुरू कर देने आ। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहंदे ने नहीं, धन गुरु नानक साहब जी दे चरनां विच बेनती कर, क्योंकि परमात्मा दे तुल ने कि वो तेनू रख लैन, वो तेनू बचा लैन, इस घोर अंधकार दे विचों तेनू बाहर कढ लैन। अज गुरु अर्जन साहब जी ने बचन बख्शे ने। साहब कहंदे ने सगल भवन धारे
हे मेरे करते मालक परमात्मा जी, भवन ये जिन्ना भी ब्रह्मांड है, सगल सारे भवन टुकड़े, ये जिन्ने भी ब्रह्मांड समूचा संसार, इहदे विच जिन्ने देश ने, जिन्ने भी आकार ने, हे मेरे सतगुरु जी तू सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक रस व्यापक है। तू सारे आप बनाए ने। सगल भवन धारे, धारे का मतलब होंदा है धारना, बनाना, थापना। ये सारे भवन तू आप बनाए ने। पावे समुची संसार का क्रिएशन तू आप कीता है, इनू कोई होर बनाने वाला नहीं। ये तेरी करते मेरे मालक तेरी किरत है। ये असी जिन्ना कुछ बना रहे हैं करते दी कुदरत दे विचों लैके बना रहे हैं। साध संगत साडा इहदे विचों कुछ भी नहीं। धन गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते ने एक थे किए विस्तारे। एक परमात्मा ने अपने आप तो ही सारा विस्तार किया। एक थे, एक तो किए विस्तारे, परमात्मा ने सारा विस्तार किया है, जिन्हों पातशाह बाणी विच कहते ने एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई, माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बूझे कोई, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। किवें? धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी दे पावन बचे ने। सतगुर कहंदे ने जिवें कोई घड़ा पानी दा पिया होवे, उहदे अंदरों आसमान दिसदा है, चंद्रमा नज़र आउंदा है। पातशाह कहंदे ने वो परमात्मा अकाल पुरख जिवें अनेकां पानी दे घड़े रख दिते जान, वो सारियां दे अंदर उनका प्रतिबिंब दिसदा है। चंद्रमा का प्रतिबिंब नज़र आएगा, इंज लगेगा जिवें चंद्रमा घड़े दे अंदर है। पातशाह कहंदे ने इसे तरह ही ये जिन्ने भी शरीर रूपी घड़े ने, इन्हां सारियां दे अंदर परमात्मा का अपना प्रतिबिंब है, अपनी जोत है। साहिब दी बाणी पातशाह कहंदे ने हब समाणी जोत, सारियां दे अंदर उनकी जोत है। जो जल घटाऊ चंद्रमा, जिवें चंद्रमा पानी दे अंदरों नज़र आउंदा है, प्रगट थिया आप, पर वो दिसदा किदों है? सतगुर कहंदे ने नानक मस्तक लिखिया। जदों तू अपनी मत अंदर उनके गुणां नूं लिख लेना है, जदों तू अपनी मत अंदर उनके गुणां दा प्रकाश कर लेना है। इसे करके सतगुर कह रहे ने एक थे किए विस्तारे, पूर रहे हो सर्ब में। वो सारियां दे अंदर एक रस व्यापक है, सबना दे अंदर वो विराजमान है, सबना दे अंदर टिकिया होया एक रस है। आप है निरारे, पर सतगुर कहते हैं आप सबना तो निर्लेप है सबना दे अंदर। हुण तुसी आखो भी मैनू रब दिखाओ कित्थे है। गुरु अर्जन तेग बहादुर साहब पातशाह जी सतगुरां नूं सिख ने बचन किया, सतगुरु तुसी कहंदे हो परमात्मा हर घट विच है, हर घट विच है, हर जर्रे विच है, मैनू दिखाओ कित्थे है। मैं वेखना चाहना रब नूं। मैं तो अज तां वापस कर जावांगा जे तुसी मैनू दिखाओगे। तो सतगुर कहन लगे विखा देने आ तेनू, पर उहदे लई तेनू एक काम करना पेगा। सतगुर जी हुक्म करो। पातशाह कहन लगे एक फुल तोड़ के लिया। वो फुल तोड़ के लिया। सतगुर पातशाह कहन लगे इनू अपनी नासका नाल ला। उन्हें नक नाल लाया। सब कहंदे अंदर सुगंधी है? कहंदा हाँ पातशाह जी बड़े सुगंधी इहदे अंदर। सतगुर कहन लगे हुण काम कर, इस सुगंधी नूं साडे सामने लैके आ, असीं इहदा रूप रंग वेखना चाहते हैं किहो जी दिसदी है। तू क्या इहदे अंदर सुगंधी है, तू आप मन्ने है, सानू वो सुगंधी दिखा भी किहो जी है। सतगुरु पातशाह जी दे सामने सिख कहन लगा सतगुरु ये किहो जी गल करदे हो? सतगुर सुगंधी नज़र थोड़ा आंदी है, उन्होंने महसूस किया जा सकता है, उन्होंने माणिया जा सकता है। धन गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं फिर जिन्हों तू कह रहे परमात्मा अकाल पुरख मैं वेखना चाहना, साहब कहते हैं सबना दे अंदर है, उन्होंने महसूस किया जा सकता है, उन्होंने माणिया जा सकता अपने जीवन के अंदर। ताई पातशाह जी ने बाणी विच कहा काहे रेबन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, पूहप मद जो बास बसत है मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसै निरंतर घट ही खोजो। भाई सतगुर कहते ने भाई अपने हिरदे विचों खोज उन्होंने। गुरु पातशाह गुरु अर्जन साहब कहते ने आप है निरारे, सब कुछ बनाया उन्हें, पर आप इहदे तो निर्लेप है। फिर साहब जी कहते ने हर गुण नाही अंत पारे, हे सतगुर जी तेरे गुणां दा कोई अंत नहीं पाया जा सकता, तेरे ते बेअंत गुण ने, तू एको वक्त सारे गुणां दा मालक है।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਪਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਟਿਕਣਗੇ ਜੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਗੁਰੂ ਕਈ ਹੋਣ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੀਜਾ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਦੁਲਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਪਾਰੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਥਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਗਲ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਅਲਖ ਮੁਰਾਰੇ। ਮੁਰਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੇ ਮੁਰਾਰੀ। ਮੁਰਾਰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਰਾਰ, ਮੁਰ ਆਰ। ਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਮੁਰ ਰਾਖਸ਼। ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਮੁਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਰਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਾਰੀ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਵਰਗਾ ਦੈਂਤ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਰਗਾ ਦੈਂਤ, ਅਹੰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਦੈਂਤ, ਮੋਹ ਵਰਗਾ ਦੈਂਤ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਰਗਾ ਦੈਂਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਥਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਸਗਲ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਅਲਖ ਮੁਰਾਰੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਮੁਥਾਜ ਹਾਂ, ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਭਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਖੇ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵਾਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਲਰੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਦ ਪਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੀ ਬੜੀ ਧਰਤੀ ਜਰਖੇਜ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਲਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੀਜ ਲਓ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਭ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਅਲਖ ਮੁਰਾਰੇ, ਆਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਤਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਦੇਖਾ ਰੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਲ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨੇ
सतगुरां दा चोले दे नाल एक फुੱਲ बगीचे विचों टुट के थल्ले डिग पिया। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने वेख्या बाल हर राय जी रुक गए ने, फुੱਲ हत्थ विच फड़ लिया। सतगुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह कहंदे ने की गल तुसीं रुक गए हो? बाल हर राय जी कहण लगे सतगुरु ये फुੱਲ मेरे दामन नाल लग के अड़ के टुट गया। सतगुरु पातशाह कहण लगे बेटा जे दामन वड्डा होवे उन्होंने संकोच के चली गए। इनका मतलब है एक फुੱਲ भी टुटना कादरत दी कुदरत दा ये असी अपमान कर रहे, कादरत दी कुदरत तो विपरीत जा रहे हैं। असी उनकी कुदरत विच एक फुੱਲ भी टुटना नहीं चाहिए। अज असी सतगुरां दे पुरब ते करोड़ां दे फुੱਲ ला के की सिद्ध करना चाहते हैं। मैं बड़ी बड़ी बेनती करना, मैं सच विच गुरमुखो भावना बनाइए पर भावना गुरु दे हुक्म अनुसार बनाइए। मेरा सतगुरु किते अज सामने बैठा होवे ते किन्ना अंदरों मेरा सतगुरु खुश नहीं होएगा। वो वेखेगा उनकी लुकाई, उनके बच्चे, उनकी कुदरत, उनके जी भुखे मर रहे ने। असी अपनियां दी संभाल नहीं कर पा रहे, साध संगत असी दूजियां दी संभाल की करांगे। साडे नौजवान बच्चे नशियां दे विच गुलतान हो रहे ने। साडे नौजवान बच्चे पढ़ाई खुणों वो पढ़न खुणों रह रहे ने। असी उन्हां वल वेख नहीं पा रहे, असी उन्हां वल नहीं तवज्जो दे रहे। साडा ध्यान बाहरी डेकोरेशन ते है, बाहरी दिखावट ते है। बाहरी दिखावा जिन्ना मर्जी कर लीए, गुरु की खुशी उदों मिलनी जदों गुरु के गुणां की महक अंदरों निकलेगी। मैं तां बेनती की साध संगत, सतगुर कहंदे ने सगल को दाता एक है अलख मुरारे, आप ही धारन धारे, कुदरत है दिखारे। कुदरत दे अंदर नजर आ रहा, कुदरत तो बाहर नहीं है। साहब कहंदे ने बरन चिन्ह नाही मुख ना मसारे। उनका कोई वर्ण नहीं, कोई चिन्ह नहीं, उनका कोई मुख नहीं। मसारे कहंदे ने दाढ़ी नूं। इत्थे निर्गुण स्वरूप की गल हो रही है। सतगुर दे दो स्वरूप निर्गुण सरगुण, निरंकार सुन समाधि आप। सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप। वो निर्गुण स्वरूप भी है, सरगुण स्वरूप भी है। ताई धन गुरु नानक साहब कहंदे ने वेख होनो सब में जोत जोत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए। पातशाह कहंदे ने सबना दे अंदर है, पर पातशाह कहंदे ने निर्गुण रूप विचों दा कोई रूप नहीं, कोई रेख नहीं, कोई रंग नहीं, कोई मुख नहीं, कुछ नहीं। पर सतगुरु पातशाह कहंदे ने वेख वो कुदरती रूप विच तेरे सामने है। उन्होंने वेखना है, तू कुदरत नूं वेख। उन्हें कुदरत विचों तेनू अपने आप नूं तेरे सामने प्रगट कीता है। असी नहीं वेख पा रहे, असी उनकी कुदरत नूं इस थां ते लिया के खड़ा कर दिता है। अज बंदा चिंतित है आने वाले समय चु की बनेगा, साह लेना मुश्किल हो गया है। पातशाह कहंदे ने संभाल लै, अजे भी वेला है, अजे भी वक्त है। अपने जीवन दे विच इस चीज़ां नूं समझ। सब कहंदे ने जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर। हे धन गुरु नानक पातशाह जी तुसी ओ जन हो, ओ भगत हो दर तुल, जेड़े परमात्मा अकाल पुरख परिपूर्ण परमात्मा दे दर ते उनके चरनां दे विच खड़े उनके बराबर हो। ब्रह्म समसर उनके बराबर। हे मेरे सतगुरु तुसी उनके दर ते प्रवान हो। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी गुरु नानक साहब जी की वडियाई सिफत सलाह विच बचन कह रहे हैं कि सतगुरु तुसी उस करते दे दर ते प्रवान होए हो जिन्होंने साहब कहते हैं पंज प्रवान पंज प्रधान पंचे पावें दरगामा। तुसी उनके दर ते प्रवान होए हो। तुसी ओ भगत हो, जन हो जिहड़े उस परमात्मा दे तुल हो, जिन्हों पत जी कहते हैं जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। सतगुर कहते ने एक जी क्या बखाने, सतगुर एक जी की मैं बयान करा। हाँ के बल 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 सद बलिहार। सतगुरु मैं तेरे तो सदका सदा बलिहार जाना, सदके जाना, कुर्बान जाना। एक जीव नाल मैं तेरी केड़ी केड़ी वडियाई करा, तू बेअंत है, तेरे गुण बेअंत ने। पर सतगुर जी तेरे तो सदके जावां, बलिहार जावां। इहदा मतलब है मैं तेरे हुक्म नूं अपने जीवन का आधार बना लवां, ताकि सदा धन गुरु नानक साहब जी तेरे गुणां नूं आसरा बना के अपना ये जीवन जिउवां। सतगुर मेहरमत करन, बख्शिश करन। इस पावन अमृत बचन नूं समझण दी दात अपने चरनां विचों बख्श देन। ये पावन सवैयां विचों तीजा सवैया साध संगत जी, ये आप जी ने इनकी विचार सरवण कीती है। इस सवैये नूं थले डिस्क्रिप्शन विच मैं पूर्ण तौर पर लिख दिता जाएगा, आप पढ़ सकते हो। वध तो वध सरवण करो, होरनां नूं प्रेरणा दिओ ते इस चैनल नूं आप सबसक्राइब करो ताकि रोज़ाना विचार आप संगत तक पहुँच सके। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा